हम लोग इस टाइम जहाँ बैठे हैं उसे कहते हैं राजा सी, और यहाँ से आपको दिखेगा पूरे का पूरा कुर्ग। लगभग आधा किलोमीटर का ट्रैक है जो बहुत इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्टी आने नहीं वाली है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कॉफ़ी प्लांटेशन देखने के लिए। यहाँ पे हल्के से रजिस्ट्री फ़ीस है, वो है 300 पर पर्सन, और ये आपको पूरे का पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन दिखाने वाले हैं। तो हम लोग अब निकल चुके हैं पीकॉक टेम्पल से और हम जा रहे हैं धर्मस्थला की ओर। और यहाँ आकर पीकॉक टेम्पल में हमें इतना प्यार, इतना सुकून मिला है कि जो जितने भी हमारे माइंड में वहम थे या जो लोगों ने मिसकंसेप्शंस बैठाए थे कि आप अगर साउथ इंडिया में आते हैं तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से बहुत दिक्कतें सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ आए, इनफैक्ट इन्होंने हमें अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया। और आप यकीन मानिए, हम लोग कल रात जहाँ स्टे कर रहे थे वो उनका ही अपार्टमेंट था। मंदिर में इन्होंने पीछे बैक साइड पे एक अपार्टमेंट बनाया हुआ है। ये लोगों ने इतना प्यार बरसाया हमारे ऊपर कि हमारी इतने हेल्पफुल थे कि हमें इन्होंने बोला कि आपने स्टे यहीं करना है, तो हम लोग वहीं थे सब लोग। और सच में हम इस सफ़र में मेमोरीज़ कलेक्ट करके जा रहे हैं, रिश्ते बना के जा रहे हैं। और जितना हम लोग ट्रैवल करते जाते हैं उतना ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो गलतफहमियां हैं वो भी दूर होती जाती हैं। जैसा मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या हम सब लोग कनेक्टेड हैं, तो सीरियसली हम सब इंडियंस सब दिल से एक जैसे हैं। सबके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, भाईचारा है। और यहाँ आके मुझे अपने 2 भाई मिले हैं, और आप लोग भी आए और पूरा इंडिया आप एक्सप्लोर करें बेफिक्र होके, निश्चिंत होके। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। और इसी पॉजिटिव नोट पे हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम जा रहे हैं एक और नई जगह, एक नई और लोकेशन पे। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। सच बोलूं तो मैंने भी पिछले कुछ समय में धर्मस्थल को लेकर बहुत सारी खबरें और न्यूज़ चैनलों पर बातें देखी थी। उसी वजह से मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर लगा कि जब मैं इतनी दूर आ ही गई हूँ तो क्यों ना खुद देखूँ कि असल माहौल कैसा है। और जब मैं वहाँ पहुँची तो जो माहौल था वो बिल्कुल नॉर्मल था। बहुत सारे लोग थे, सब शांति से दर्शन कर रहे थे। मुझे भी अच्छे से दर्शन मिले, और यहाँ का जो कम्युनिटी किचन है वही लंगर जैसा खाना भी मैंने खाया। और उन सारी खबरों को एक साइड में रखकर सिर्फ ये देखना चाहा कि एक ट्रैवलर की नज़र से ये जगह कैसी है। और सच में मुझे यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव और शांत जगह लगी। तो धर्मस्थला के बाद हमारी जर्नी चल रही है यहाँ के एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत से हिल स्टेशन के लिए। और यहाँ पर मिलेंगे हमें बहुत ही खूबसूरत सा मौसम और बहुत सारे वाटरफॉल्स। तो आप लोग गेस करें कि वो कौन सा हिल स्टेशन है कर्नाटका का जहाँ हम लोग आज जाने वाले हैं।
मैंने कुर्ग में एंट्री कर ली है और आपने सही पकड़ा है। यहाँ आते ही रास्ते में छोटे छोटे झरने और वाटरफॉल्स दिखने शुरू हो चुके हैं। मैं पहुँच गई हूँ कुर्ग में। कितना सूदी माहौल है ना, हर तरफ है हरियाली, धुंध और पानी की आवाज़। बस अब आप आगे और भी ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहो मेरे साथ और इस व्लॉग को एंड तक देखते रहो। हेलो एवरीवन, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि फॉल्स दिखना शुरू हो गए हैं और लगभग आधा किलोमीटर का ट्रैक है जो बहुत इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्टी आने नहीं वाली है। तो हम आपको लेके चलते हैं एबी फॉल्स के लिए। हम लोग चाह रहे थे आप के लिए एक थोड़े से ड्रोन शॉट्स हम ले लें, लेकिन क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो इसलिए ड्रोन अलाउड नहीं है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट शॉट्स कैप्चर करें। तो आओ अब चलते हैं हम लोग। इस टाइम जहाँ बैठे हैं उसे कहते हैं राजा सीट। तो बेसिकली ये एक गार्डन है और यहाँ पर आपको गार्डन के साथ साथ एक बेहद ही खूबसूरत जगह मिलेगी, वो है सनसेट पॉइंट। और यहाँ से आपको दिखेगा पूरे का पूरा कुर्ग, जिसे कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। मौसम बहुत ही खूबसूरत है। हमारे आने से 2 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन हम कल आए हैं तो कल से बारिश नहीं है, बहुत थोड़े टाइम के लिए हुई है। और यकीन मानिए टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम है। कल 18 डिग्री था, आज भी वही है, 18 डिग्री है। और इनफैक्ट रात को यहाँ पर आपको नीड ही नहीं लगती एसी की, बहुत ठंडा और बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो जाता है। ये जो गार्डन है ना बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड है और यहाँ पर आपको ना आराम से आधा पौना घंटा स्पेंड कर सकते हो। और बच्चों के लिए एक एक्टिविटी भी है, वो आपको ऊपर जिप लाइन दिख रही होगी, तो आपके साथ अगर बच्चे हैं तो ये एक्टिविटीज़ वो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी वेदर और ये जगह अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जगह जगह पर उन्होंने सेटिंग की हुई है, ऐसे ऐसे हट्स आपको मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी देर पर आपको ये मिल जाएंगे। हर रास्ता इसी दूसरे एक नए पॉइंट पे लेके जाता है आपको। आप
आपको लगेगा कि शायद आप जहाँ बैठे हो यही व्यू पॉइंट है, मतलब हल्का सा चलेंगे आपको एक नया व्यू पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ के सारे व्यू पॉइंट से बेस्ट है। आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो चुका है इस टाइम पे, और हमने यहाँ पर बहुत फ़न किया, अराउंड 2 से ढाई घंटे यहाँ स्पेंड किए। और अब हम देखने जाएंगे कुर्ग की लोकल मार्केट, तो हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमें कुर्ग में क्या क्या मिल सकता है। और वैसे मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन है, तो यहाँ पे कॉफ़ी मिलेगी यहाँ की लोकल ग्रोन, और साथ में यहाँ पर होममेड चॉकलेट्स भी हैं जो मिलती हैं। तो हम लोग निकलते हैं और चलते हैं कुर्ग मार्केट की। तो हम लोग आए थे यहाँ पर लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, और हमें यहाँ पे दिखे हैं हैंडमेड चॉकलेट्स और स्पाइसेस की दुकान, कुछ हमने परचेज़ कर लिया है। और उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखाते हैं, यहाँ का वेदर। दूर दूर तक फॉग है और ठंड भी मीठी मीठी सी है। यहाँ पर सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा मौसम हमारे वहाँ नॉर्थ इंडिया में भी है, मनाली वगैरह में, लेकिन इन डेज़ में नहीं होगा। तो यहाँ पर हमेशा मौसम ऐसा ही रहता है, फॉगी, ठंडा भी और सुहाना भी। तो फ्रेंड्स, तो जैसे असम फेमस है टी प्लांटेशन के लिए, वैसे ही जो कुर्ग एरिया है ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन में आप जा सकते हैं, वहाँ टूर ले सकते हैं, और वहाँ पर शॉप्स भी हैं जहाँ से आप वहाँ यहाँ की लोकल कॉफ़ी को परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक कॉफ़ी प्लांटेशन हाउस में हम लोग जा रहे हैं, और आपको लेके चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं कॉफ़ी के बागान। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कॉफ़ी प्लांटेशन देखने के लिए। यहाँ पे हल्के से रजिस्ट्री फ़ीस है, वो है 300 पर पर्सन, और ये आपको पूरे के पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा हिल पे जाना पड़ेगा, तो सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। Is usually main dish here, and we also cook some mango curry, some mushroom curry, and some bamboo shoot curry. The black thing Yes, that yes. was in the shop? Yes, ma'am, in the packet. Yeah. Right, that is called Okay. kachapuli, ma'am. Achha. You can cite some fruits Okay. is hanging there. So that fruit is dried and used for your cooking purpose. This is usually the tree. It is a coconut family tree, so it's in the top. It goes on the top. Mostly used for your arachid, pan supari, pan masala. All comes from this plant, ma'am. Betel leaf should be. Betel leaf is different. Betel nut is different, ma'am. Okay. Betel leaf is the patta, Yeah. and this is your nuts. Okay. Pan supari, pan masala, mostly they use. And this also again it helps for the digestive purpose, mouth freshener they'll make it. Nutmeg is different from biscuit. Nutmeg is different, man. Nutmeg is spices. You mostly use for your jaifal, and the fruit part is used. Biryani leaves, bay leaves they call it, and the bark part is used for cinnamon. And these bay leaves are matured leaves are used for your bay leaf, ma'am. Usually, in But it's the same plant. this you get one more cinnamon also from Sri Lanka. That's called Ceylon. That's mostly used for a desert purpose, so. And that Kerala, ma'am. Kerala people they grow more cardamom. And we also have this 8 mm. That's hybrid plant, ma'am. We do Black pepper. black cardamom, ma'am. That's come from Black pepper
it's gone mostly majorly In Kerala, ma'am, black pepper and your cardamom is mostly good at there. And we also grow good black pepper. And this is usually the black cardamom comes from Nepal and Assam, and it is a bit expensive in the market because like lot of laboring job. Compared to your coffee, it takes a lot of laboring job because the cherry, if you see it's on the shoot, ma'am, and it takes a lot of leeches, the worms and all. आज की मेरी कुर्ग की जर्नी यही एंड होती है। और सच बताऊँ तो कुर्ग की खूबसूरती, कॉफ़ी प्लांटेशन और शांत माहौल ने मेरा दिल छू लिया है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हाँ, कल मैं निकलने वाली हूँ मैसूर के लिए। मैसूर जो शहर है वो है एक रॉयल शहर, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और ऐसी ही खूबसूरत सी प्यारी सी वीडियोस के लिए और इंडिया ट्रैवल करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ट्रैवलर हूँ यार।